हाय व्यूज एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। मैंने अपनी एक ट्रीटमेंट जो स्किन पे कराई थी वो पूरा जर्नी आपके साथ शेयर किया था और मैं वाकई आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ट्रीटमेंट्स कराई हैं। बीइंग पार्ट ऑफ शोबिज़ हमें करानी पड़ती हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। आज तक लाइफ में मुझे मेरी स्किन वाज नेवर गुड। मेकअप हम करते हैं, आपका कवर हो जाता है, लेकिन एक स्किन होती है जो मुंह धो के भी अच्छी लगे, कम मेकअप में भी अच्छी लगे। वो ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिला है एंड आई रियली वांट कि मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अच्छी स्किन आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी चाह होती है और उसके अलावा अच्छे बाल। तो जो डॉक्टर जिन्होंने मेरी ये ट्रीटमेंट की थी, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेरे शो में आएँ और हमें एक्सप्लेन करें कि अच्छी स्किन कैसे हो सकती है और जो ट्रीटमेंट्स वो करती हैं वो बाकियों से क्यों डिफरेंट है। और मैं आज लेके आई हूँ अपने शो में डॉक्टर फिज़ा को, जो कि एक्चुअली दुबई बेस्ड डॉक्टर हैं और मंथ में एक दफ़ा पाकिस्तान का चक्कर लगाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग उनसे ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और अपनी स्किन बेहतर करना चाहते हैं, उनको उनका पता हो और उनकी ट्रीटमेंट्स हम डिटेल में उनको बताएं। वेलकम टू माय शो डॉक्टर फिज़ा। थैंक यू। अब बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप इंटरव्यूज़ नहीं देती हैं, आप ऐसी बात न तो आपको योर कैमरा शाय, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना इंस्पायर्ड हुई हूँ आपसे, और जो आपने मुझे कहा था, जिस तरह एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली मुझे वो रिजल्ट्स मिले और ज़िंदगी में पहली दफ़ा। बिकॉज ऑब्वियसली हमने बहुत लेज़र्स भी करवाए हैं, सब कुछ कराए हैं, लेकिन लाइक 15-16 दिनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं मिली। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिग्नेचर ट्रीटमेंट जो कि आपने मेरे साथ की है, कि व्हाट इज़ इट? So basically, it's a enzyme peel, and the initial says FG. FG means Fizagul. It's my signature treatment, as I mentioned earlier. और ये enzyme peel होती है, it's not a chemical peel. Chemical peel बहुत different चीज़ है, enzyme peel बहुत different चीज़ है। enzyme peel में आपकी स्किन बैरियर डैमेज नहीं होता है, आपकी स्किन सेफ्टी लेवल के ऊपर हम लोग ट्रीट करते हैं। केमिकल पील पे स्टिल पेशेंट आर एट रिस्क कि उनको किसी तरह का डैमेज हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन डेवलप कर सकते हैं। सिग्नेचर ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटली सेफ, इट डज़ नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड इन इट। दैट्स व्हाई आई प्रेफर पेशेंट डूइंग दिस ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली टू अदर ट्रीटमेंट्स। इस ट्रीटमेंट में सिर्फ एक सेशन में ही आपको मल्टीपल चीज़ें, आपकी टारगेटेड एरियाज़, आपके डिफरेंट इश्यूज़ एक साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर दैट। FG सिग्नेचर के अंडर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्नी ट्रीटमेंट है, एक्नी स्कार ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट है, अनइवन स्किन टोन की ट्रीटमेंट है। इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ ग्लास स्किन, देन पेशेंट बहुत दफ़ा कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन ग्लास स्किन एंड माई सिग्नेचर ट्रीटमेंट। तो जो सिग्नेचर ट्रीटमेंट है, इट कैन गिव यू 90% अप टू 50 to 90% बूस्ट टू ट्रीट योर एनी सॉर्ट ऑफ स्किन कंडीशन, फॉलोड बाय हम पेशेंट को डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देके उनको ग्लास स्किन अचीव करने में हेल्प करते हैं। ग्लास स्किन इज़ बेसिकली नथिंग, इज जस्ट टू अचीव हेल्दियर लुकिंग स्किन, नॉट लाइक कि आपको कोई हम सेफ्टी लेवल पे खेल कर आपको आपकी स्किन बैरियर डैमेज करके या जस्ट टेम्प्रेरी एक रिजॉल्व करके दे रहे हैं। द टारगेट बिहाइंड इट इज़ कि आपकी स्किन की जो क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर दी जाए कि आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकें, अपनी विदाउट मेकअप भी अपनी स्किन को आप हेल्दी तरीके से हेल्दी लेवल पे जाके उसको आप देख सकें और इसका ख्याल रख सकें। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो पेनलेस, क्योंकि मैंने जब सबको बताया कि मैंने पीलिंग कराई है, भाई उसमें तो बहुत दर्द होती है, हम तो वो फुल्ला बड़ी जलन होती है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो दिस इज़ एंजाइम बेस्ड और वो केमिकल पील कराते हैं जिससे स्किन, तो दैट
itself tells कि वो तो स्किन के लिए अच्छी नहीं है. केमिकल पील्स बेसिकली जो डिफरेंट केमिकल पील्स हैं वो भी पिगमेंटेशन या डिफरेंट स्कार्स और चीज़ों के लिए डिज़ाइन की गई है, फॉर्मुलेशन बनाया गया है. बट द थिंग इज़ कि पेशेंट इज़ एट रिस्क एंड आई डोंट प्रेफर डूइंग एनी प्रोसीजर इन विच पेशेंट इज़ एट रिस्क ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, वर्स आउट ऑफ स्पेशली. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट कराते हो कि जिसके अंदर पेशेंट को रिज़ल्ट भी ना मिले, पेशेंट का पेशेंस लेवल भी आप इतना ना रहे और पेशेंट का आप पे ट्रस्ट भी ना रहे. सो बेसिकली अगर आप हाइड्रोक्विनोन को अगर अब्यूसिव यूज़ में ले जाएंगे तो वो आपको एडवांटेज उसके बेनिफिट्स मिलने के बजाय आप उसके एडवर्स इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे. इसी तरह इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि पेशेंट को रिस्क पे रखती है, आई डोंट माई सेल्फ प्रेफर डूइंग एनी ट्रीटमेंट जो मैं अपने आप पे ना कर सकूँ, जो मैं अपनी फैमिली पे ना कर सकूँ. आई डोंट लाइक टू परफॉर्म दोज प्रोसीजर्स ऑन माई पेशेंट एज वेल. इसके अलावा देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक यू नो लेजर्स हैं, PRP, माइक्रोनीडलिंग एंड ऑल दैट, many मेसोथेरेपी. All these treatments are good, but the only thing is कि इन सब treatment में you require multiple sessions. You require long आपको एक long journey start करनी होती है. It takes you 6 to 12 months up to see any visible results. I usually prefer my patient कि जब patient मेरे पास आते हैं तो उनको मैं suggest करती हूँ कि better to start with my signature treatment because one session में आपको major boost मिल जाता है, major आपको results आ जाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी जो भी कंसर्न्स होते हैं उसके साथ साथ आपकी स्किन के बहुत सारे और भी इश्यूज रिजॉल्व हो रहे होते हैं. आप एक मेजर प्रॉब्लम से निकल आते हैं. उसके बाद एज अ बूस्टर इफ़ वी नीड एनी अदर ट्रीटमेंट दैन वी कंबाइन अकॉर्डिंग टू योर स्किन रिक्वायरमेंट एंड देन वी परफॉर्म. सो इट गिव्स यू अ क्लीन कैनवस और उसके ऊपर आप फिर ऐड ऑन करके वी कैन ड्रॉ व्हाटएवर यू. अच्छा, पाकिस्तान में मुझे मैं बेहतरीन डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ. कभी किसी ने मुझे ये ट्रीटमेंट ना मुझे पता था ना किसी ने मुझे बताई. और पीपल आर क्यूरियस अबाउट कि व्हाई इज इट एक्सपेंसिव. ओके, सो बेसिकली होता है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लेज़र का सेशन लिया, आपको 8 to 10 सेशंस लेने हैं, आपने 8 से 10 सेशन लिए, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको बहुत टाइम लगा और आपको रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है. सम टाइम लेज़र्स की वजह से आपका केस वर्स भी हो सकता है, फ्लेयर अप भी हो सकता है आपकी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पिगमेंटेशन. बिकॉज जब रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बाद हम ये चीज़ें प्रूवन हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपका लेज़र्स भी हैं तो उसके बाद आपकी पिगमेंटेशन एग्रीवेट भी कर सकती है. आपने ये सब चीज़ें कराई, आप रिस्क पे भी हैं और आपको रिज़ल्ट का भी नहीं पता है. आई कैन श्योरली वाउच ऑन इट एंड आई कैन से वन थिंग अबाउट माई ट्रीटमेंट. अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 80 to 90% पेशेंट्स को रिज़ल्ट आते हैं, सेफ्टी के साथ आते हैं, सेफ़ लेवल पर आते हैं और 1 सेशन में आते हैं. कंपैरेटिवली आप जहाँ पे 1 साल लगा रहे हैं और कंपैरेटिवली हम मल्टीपल सेशंस ले रहे हैं और आपको रिज़ल्ट आए या नहीं आए वो बात की बात है. लेकिन आप यहाँ पे यू आर इन्वेस्टिंग 14 days अप टू 1 month टू सी विजिबल रिजल्ट्स, जिसके अंदर यू नो एट द एंड ऑफ द मंथ लाइक आई फील हैप्पी एज अ डॉक्टर कि मेरा पेशेंट खुश होता है, उसको वो रिज़ल्ट नज़र आते हैं. बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर विद एवरीवन. कितनी लाइफ कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं. बहुत सारे लोगों डिप्रेशन में और उनके ऑब्वियसली बाल गिरना और स्किन ना अच्छी होना, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, शीशे में देखो और इट्स हॉरिबल. अच्छा, आपने लेजर्स की बात की, पिगमेंटेशन के लिए वैसे कौन सा लेजर होता है? पिगमेंटेशन के लिए बेसिकली पिको लेज़र है. डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मार्केट में लेज़र्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं जिसकी वजह से आप पिगमेंटेशन ट्रीट कर सकते हैं. बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट इनटू लेज़र्स एंड आई डोंट सपोर्ट दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच कैन बी बाय यूजिंग लेज़र्स. डॉक्टर फिज़ा, मैंने ये सुना भी है और मैंने कुछ रिसर्च की है कि जो हीट बेस्ड लेज़र्स होते हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट गुड फॉर यू. To some extent this is true. डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उस चीज़ें क्या है, आपकी स्किन रिक्वायरमेंट क्या है. बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट फॉर योर स्किन देन इट कैन गिव यू डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट एंड यू एंड अप गेटिंग मोर पिगमेंटेशन. और इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हेयर रिमूवल
Sometimes you end up getting pigmentation if the technician or whoever the doctor is doing more strokes or heat based sessions, आपकी जबकि आपकी स्किन उस टाइप की ना हो तो What about dark skin? मुझे ये मैंने बहुत रिसर्च की थी कि आई डू हैव फेशियल हेयर कि डार्कर लोगों के लिए इट्स नॉट, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट स्किन है उसके लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। बेसिकली इट इज़ लाइक एज यू मेंशन कि हाँ यहाँ तक काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि डार्क स्किन के ऊपर हेयर जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर जो मशीन्स हैं लेजर्स वो अभी बट इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, चीज़ें आ गई, रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, काफ़ी हद तक इट कैन बी ट्रीटेड बट हर्डल्स आर स्टिल देयर। ऑलराइट, तो आपके पास जो केसेस आते हैं कोई आए हैं कि हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट से उनकी स्किन और ख़राब हो गई हो? बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी, स्पेशली यंग गर्ल्स, लाइक यंग लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं जो कि हेयर रिमूवल के लिए जा रही होती है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास एंड दे एंड अप गेटिंग पिगमेंटेशन बिकॉज उनका फ्लेयर अप एंड स्पेशली दिस एरिया इट बिकम्स लाइक ग्रीन। यस यस, तो उस दिस एरिया एंड चिन एरिया, लाइक जो चिन एरिया होता है और जो हेयर ग्रोथ वाले जितने एरियाज होते हैं जहाँ पे वो हेयर रिमूवल करा रहे होते हैं और उनका बहुत मैसअप हो जाता है। व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट शुड दे know before having this treatment? This treatment or laser treatment? Laser. Okay. Better to go for cold hair removal laser treatments because you are not at risk. You should go and discuss with your doctor what type of skin you have and how many sessions are required. और इसके बाद उनको pigmentation तो नहीं होगी because बहुत सारी बच्चियाँ जब इस तरह से pigmentation हो जाती हैं they go back to their doctor and ask them कि हम तो हेयर रिमूवल के लिए आए थे एंड वी एंड अप गेटिंग पिगमेंटेशन बिकॉज वंस यू हैव अ पिगमेंटेशन ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। इट मीन्स आपके बाल तो जाएं या ना जाएं लेकिन आपको पिगमेंटेशन एक दफ़ा हो गई है, इट कैन स्टे विद यू फॉर होल लाइफ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इरिवर्सिबल, सो ये डैमेज वंस इट्स डन। तो आपने ये डिस्कस करना है कि आपके हेयर रिमूवल के बाद कहीं आपको पिगमेंटेशन तो नहीं हो जाएगी, आपको सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके सिग्नेचर ट्रीटमेंट पे मैं दोबारा आती हूँ कि आप जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये बॉडी डिस्कलरेशन के लिए भी इट्स रियली गुड। लाइक आप देख रही होंगी मेरे हाथ और मेरे मुंह में बहुत फर्क है, हालांकि और इस ट्रीटमेंट के बाद तो और ज़्यादा हो गया। So, do you think मुझे उस ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क पड़े? डेफिनेटली, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि हमारी जो सिग्नेचर ट्रीटमेंट है इसके अंडर बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वी फेस का तो मैंने मेंशन कर दिया था, बट वी डू हैव फॉर इंटीमेट एरियाज अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स। एग्जैक्टली, लोगों के अंडर आर्म्स बहुत डार्क होते हैं उनकी बॉडी से, yes, and because of friction, your vaginal area sometimes and your gode or knuckles and knees and all that. Yeah. Yes, so we have treatment for whole body, like आपके जहाँ जहाँ concern areas है, sometime not just आपको pigmentation होती है, you have different skin conditions also. This treatment can help you to achieve. लोगों की कमर में बहुत एक्ने होती है, बैक एक्ने, जो हम उसको भी ट्रीट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स अचीव हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज हम टारगेट। इट्स अमेजिंग फॉर स्पेशली फॉर ब्राइड्स हु आर लुकिंग। एग्जैक्टली, मैं यही व्हेन आई वाज रिव्यूइंग दिस ट्रीटमेंट, और मैं कभी इस तरह रिव्यू नहीं करती, अगर रिजल्ट अच्छे ना हो तो मैं चुप कर जाती हूँ। मैं कुछ, मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा इसका करो, मैंने कहा मुझे पूरी साइंटिफिक डिटेल देंगे आप, मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं रिव्यू करूँगी। सो मैं अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं ख़राब करना चाहती, और आई रियली वांटेड कि आपकी इस ट्रीटमेंट का पता चले, बिकॉज वही वाली बात, एक तो टाइम कंज्यूमिंग, आप लगे रहते हो इतने साल और फिर कहीं जाके शायद कोई रिजल्ट आ भी जाए, तो स्पेशली फॉर लाइक यंग गर्ल्स वो गेटिंग मैरिड, उनका स्पेशल डे होता है, तो वो इतना कुछ उनकी कोशिश होती है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो इट्स अमेजिंग फॉर देम। स्पेशली व्हेन यू एज आई मेंशन कि एंजाइम पील तो है, लेकिन एंजाइम पील में इट्स अ कस्टमाइज्ड एंजाइम पील। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बॉटल खरीदी, हाँ, और आपके लिए भी यही उसके लिए भी यही। इट्स अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी कि पेशेंट की स्किन रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है।
Especially for brides, I suggest them to get it done like at least 2 months or 1 month before their big day. Definitely. And then I would recommend 2 months. Yeah. then combine it with different My Signature other skin facial treatments which can help them to achieve glass skin, because once you have a good canvas, then आपका makeup भी अच्छा penetrate करता है. You look, you know, without makeup भी. आज तक जिंदगी में कभी किसी ने ये नहीं पूछा था तुमने बेस कौन सी लगाई है, बिकॉज आई स्टार्टेड ग्लोइंग, यू नो. वो मैं हल्का सा भी लगाती हूँ तो वो अनइवन के लिए जो मुझे करना पड़ता था यहाँ ज्यादा, वो मुझे अब नहीं करना पड़ा. बस यूँ लगाया है. You're ready. I'm done. I'm glad. Yeah. That's amazing. अच्छा, डॉक्टर फिजा, अगर हमारा फेस का इट्स सो एक्सपेंसिव फॉर जनरल पीपल, तो बॉडी का तो फिर बहुत ही एक्सपेंसिव हो. With due respect, कि in Pakistan it is considered as expensive, but in other countries abroad, Dubai and other regions of the world, हमारे रुपये की वैल्यू चली गई है ना, उसमें ज़्यादा हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होती हैं. इन पाकिस्तान वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितना उसको मिनिमम लेके जा सकें करें. इज़ जस्ट कि हम जो प्रोडक्ट्स और जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है. वी डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम लाइक जो रिसोर्सिंग है चीज़ें हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट हम प्रोडक्ट्स डिफरेंट रीजन से हम उनको रिसोर्स करके पाकिस्तान लाते हैं टू फैसिलिटेट आवर पेशेंट्स एंड टू प्रोवाइड देम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. नॉट जस्ट दिस ट्रीटमेंट, इवन अ लॉट ऑफ टाइम you would be surprised, because I was surprised to know कि जब पेशेंट मेरे पास आते थे and they used to ask me कि मैं बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट्स यहाँ परफॉर्म करती हूँ पाकिस्तान में, लेट्स से फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स एंड ऑल दैट. जितनी भी ये स्कल्प्ट्रा, ये जो प्रोफाइल है, जितनी जो ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, बहुत लिमिटेड परफॉर्म करती हूँ. उसका रीज़न ये है कि पेशेंट जब मुझे कंपेयर करते हैं दूसरे डॉक्टर से, वो यही कहते हैं कि आप यू आर वेरी एक्सपेंसिव. इट्स नॉट कि मेरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, जस्ट दैट द प्रोडक्ट्स एंड द क्वालिटी विच आई एम यूजिंग वो बहुत एक्सपेंसिव है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बेसिक फिलर, जुविड्रम. जुविड्रम मैं भी करती हूँ, जुविड्रम दूसरे डॉक्टर्स भी करते हैं. मेरी प्राइस और उनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एग्जैक्टली. जुविड्रम की मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट रीजन से आती है. मैं वो प्रोडक्ट सिर्फ वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, जो कि ऑथेंटिक रिसोर्सिंग, हम जो ऑथेंटिक रिसोर्स होती है उनसे हम बाय करें. जो मेजॉरिटी ऑफ जुविड्रम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूज़ होता है वो टर्किश, कोरियन, चाइनीज़, रशियन, इस तरह के फिलर्स और मैन्युफैक्चरिंग आती है. उसकी प्राइस बहुत डाउन चली जाती है. सेम गोज़ विद बोटॉक्स. द वन आई एम यूजिंग द ऑथेंटिक वन. जो भी उसकी ऑथेंटिक रिसोर्स होती है, लाइक अगर वो US बेस्ड है या यूरोपियन बेस्ड है, तो वो वहीं का प्रोडक्ट आता है, वहीं का ओरिजिनल आता है. इसलिए उसकी बाइंग प्राइस भी हाई है और फिर उसकी ट्रीटमेंट प्राइस भी हाई. प्रोफाइलो आज तक 90% डॉक्टर्स आर नॉट अवेयर कि पाकिस्तान में जो प्रोफाइलो मिलता है वो ऑथेंटिक नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, नॉट इवन द पेशेंट्स. पेशेंट को तो पता तभी चलेगा जब डॉक्टर्स को पता होगा. 90% पेशेंट डॉक्टर्स को ही नहीं पता है कि प्रोफाइलो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोफाइलो दिया जा रहा है वो टर्किश मेड है, वो ओरिजिनल प्रोफाइलो नहीं है. स्कल्प्ट्रा अगेन वो ओरिजिनल नहीं है. स्कल्प्ट्रा का बहुत मैंने देखा है कि लॉट ऑफ people saying internationally everywhere all over the world it's the best thing happened to me. मैंने स्कल्प्ट्रा ट्राई किया 1-2-3 दफ़ा. मुझे कोई विजिबल चेंज तो नहीं नज़र आया. मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल एक सवाल करूँगी, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं आया. क्या आपका स्कल्प्ट्रा जो आपने करवाया था विदिन 100K के रेंज में था? हाँ. इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं आया. इट प्रूव्स कि वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, बिकॉज स्कल्प्ट्रा, ओरिजिनल स्कल्प्ट्रा की प्राइस, बाइंग प्राइस इज़ मोर देन 100K. ठीक है, तो वो बहुत अबव है, तो वो आपका कैसे करेंगे? जब बाइंग प्राइस आपकी नहीं है तो आप उस चीज़ को डिलीवर कैसे कर सकते हैं पेशेंट को? अगर आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे. समटाइम जैसे बेसिक एक फिलर है, लिप फिलर हम करें,
जुविड्रम का मैं कर रही हूँ, ऑथेंटिक वाला कर रही हूँ, और एक आप कोरियन या रशियन प्रोडक्ट आप लिप फिलर है। तो क्या वो नकली होते हैं? मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, नकली नहीं होते हैं, लेकिन एक जो स्कल्प्ट्रा है, एक फिलर वाला काम तो फिलर का कर देगा, लेकिन स्कल्प्ट्रा का काम फिलिंग नहीं है। Yes. स्कल्प्ट्रा का काम नेचुरली आपको कोलेजन इलास्टिन प्रोड्यूस करवाना है, विद टाइम इंक्रीज करना है। विद इन फर्स्ट ईयर आपका 50% 80% इंक्रीज करता है, देन नेक्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर आपका वो 100% कोलेजन इलास्टिन इंक्रीज करता है। तो अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन फिलर वाला काम सेम कर सकता है, बट आई डोंट प्रेफर डूइंग और यूजिंग द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट FDA अप्रूव और विच आर नॉट कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक रिसोर्स। इवन द बोटॉक्स, येस बोटॉक्स का वो ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट, इट्स नॉट अ फिलर, उसमें एक्टिव्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। उसके लिए आई डेफिनेटली एज आई सेड कि कोई भी चीज़, इवन इफ इट्स अ मॉइस्चराइजर, इट्स अ सन ब्लॉक, इट्स अ फेस वॉश, I would not recommend to you अगर वो authentic नहीं है। Not just that, a lot of face like the same product जो कि पाकिस्तान में like बहुत सारे products available हैं easily over the counter, international products हैं जो पाकिस्तान में available हैं, they are not authentic, वो भी fake है, replica हैं बड़ी बड़ी pharmacies के ऊपर, fake face wash, सन ब्लॉक या और अननोन ब्रांड्स जिसका पता ही नहीं आपको, इवन नोन ब्रांड्स, बट दे आर नॉट, वो प्रोडक्ट्स उन कंपनी से नहीं आ रहे हैं, वो डिफरेंट रेप्लिका कंपनी से आ रहे हैं, एंड बड़ी बड़ी फार्मेसीज, और वो अपने सब स्टॉक करते हैं, देन दे आर सेलिंग आउट। बट पेशेंट्स को तो नहीं पता ना कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी ट्राई कि हम पेशेंट को इतना फैसिलिटेट करें कि हम उनको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आई बिलीव लेस इज़ मोर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो जो भी हम लोग चीज़ करें, प्रोसीजर परफॉर्म करें, इट शुड बी लाइक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। इवन लाइक जो वेट लॉस ट्रीटमेंट है, वी आर द फर्स्ट वन ऑफ, यू आर आल्सो डूइंग दैट, we are doing you mean GLPs? Yes, okay. And different companies we are using according to patient's condition. यहाँ पे तो मैंने नाम जिनका सुना है, Ozempic, and then मंजारो। यूजुअली मैंने सुना है कि लोग बाहर से सोर्स करते हैं, जो खुद इंटरेस्टेड होते हैं, एंड दे कैन अफोर्ड इट, वो वहाँ से लेके, और बाहर से वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी नहीं मिलता, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और so we are the first one officially introduced in Pakistan for weight loss, and the results are amazing and FDA approved, and it's so safe. उसका डॉक्टर फिजा, उसके लिए भी कैंडिडेट कौन है, ये भी तो एक, obviously we have to see, analyze, and it's just not कि आप आए और आपको it's not a Panadol कि आपको बस दे दिए। we have to like see patient की requirement क्या है, patient की history क्या है, और patient उस चीज़ के लिए suitable है या नहीं, उसकी thyroid specially history क्या है, which is very important, उसका BMI level क्या है, उसकी diabetic history क्या है, और सब चीज़ें, वो जो insulin resistance है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, चीज़ें उसको एनालाइज करना होता है, पेशेंट इज सूटेबल, इज ही द राइट कैंडिडेट फॉर द ट्रीटमेंट और नॉट। और अभी तक, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, 20 को साल तो खैर हो ही गए, तो इंटरनेशनल और ये सारा, इस पे क्या रिसर्च है और इसकी सेफ्टी के बारे में क्या स्टडीज है? So basically, for example, Ozempic still is controversial sort of because product. सबसे पहले, हाँ, लेकिन ई बुक्स में तो ये सब चीज़ें हमेशा से मौजूद थी, हमेशा से पढ़ते आ रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन रिसर्चेस चल रही थी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए। जब हम कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हम, जैसे पेशेंट फॉर एग्जांपल, लेट्स कम बैक टू माय सिग्नेचर ट्रीटमेंट, पेशेंट कहते हैं 100% है रिजल्ट, 100% ठीक हो जाएगा। जब कोविड की भी वैक्सीनेशन आई तो 100% दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसी तरीके जब रिसर्चेस भी होती हैं तो मेजॉरिटी देखा जाता है कि कितना इसकी बेनिफिट्स कितने हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट कितने हैं, उसके कंपैरिजन में, एंड देन कितना जो मास है वो उससे बेनिफिट्स ले सक रहा है या नहीं ले हो रहा है उसको। ओजेम्पिक के एडवर्स इट इज़ स्टिल कंट्रोवर्शियल, दैट्स ऑल आई कैन से, बट मुंजारो के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा सेफ़ है। ये दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच इज़ अप्रूव्ड बाय FDA फॉर वेट लॉस।
So it can be done easily and adverse effect इतने ज़्यादा नहीं है. So this is the good thing about this. So आप मंजरो जो यहाँ पे अवेलेबल, I don't think so किसी डॉक्टर के पास है, तो you are the first one who has brought it here. Now weight loss वैनिटी के लिए भी है, मतलब लोग किसी भी वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हो सकते हैं. So it's FDA approved for like weight loss. Weight loss, especially if you're suffering from insulin resistance. Okay. और आपकी किसी भी वजह से आपकी body is not responding well to all these metabolism issue और सब चीज़ें हैं. But as I mentioned earlier, कि we have to see if the patient, the candidate is right for the treatment or not. We have to go through all the procedure and all that. Perfect. अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा, अब हम बात तो स्किन की ही कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट में इतने एसिड्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और इतने एक्टिव्स जो यूज़ हुए हैं, क्या आप, मतलब अगर आप सभी लगाना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ पूरा दिन लगाते ही रहें. सो टेल मी कि क्या इसमें ठीक है और क्या की ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेल मी थिंग्स अबाउट कि अब मतलब हाइलोरानिक एसिड भी है, तो नायामाइसिडीन भी है, तो समथिंग स्नेल फलाना भी है, विटामिन सी भी है, पता नहीं क्या क्या है, तो कैसे यूज़ करना है? डिपेंडिंग आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, नियासिनामाइड, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड ऑल दैट, ये थोड़े से आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यूज़ करना होता है. बट बेसिक विटामिन सी, हाइलोरानिक एसिड, विटामिन सी भी हमें एनालाइज करना होता है पेशेंट को उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट के लिए विटामिन सी सेफ होता है. हाइलोरानिक एसिड, it increases your hydration level, so hyaluronic acid is good for, especially for dry skin, for aging. Sunblock, moisturizers, there are multiple serums available. The mucin one you're talking about, again वो hydration के लिए होता है. अकॉर्डिंग कि आपकी स्किन के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या देना है, क्या नहीं देना है. These serums are good. Retinol is amazing. रेटिनॉल पे तो मैं आपसे अलग से बात करना चाहती थी. ये ट्रेंड है कि people just come, they have a nice skin and they just want to know कि हमें स्किन केयर का प्रोटोकॉल बता दें और बता दें क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है. इसका रवाज है पाकिस्तान में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अब विद टाइम आ गई है. पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली बेसिक चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी. फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक, ये आपके सबसे इनिशियल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्रोटेक्शन लेवल पर, हाइड्रेशन लेवल पर. ये अवेयरनेस भी नहीं थी, लेकिन विद टाइम लोगों में ये अवेयरनेस आती है. पेशेंट्स आते हैं एंड आई एम ग्लैड जस्ट वांट टू नो कि यस, हमें क्या यूज़ करना है. स्पेशली आई एम ग्लैड टू से दिस कि अब तो मेल पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं. दे वांटेड टू नो कि हमारी स्किन पे अगर कुछ है तो क्यों है, और अगर कुछ नहीं है तो हम कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं. तो दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज स्किन इज़ योर, एज यू मेंशन, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. एंड अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो बेसिकली हर चीज़ होनी तो है विद टाइम योर एजिंग ऑल्सो, बट it's good if you age gracefully. I was listening to a doctor somewhere and he said कि it's not a full stop, but it definitely is a comma. Yeah. It is a comma. Yeah. So it can, वो आपकी स्किन की जो ये सब चीज़ें करने से आप एज तो करोगे, obviously वो आप स्टॉप नहीं कर सकते as you said, but you can age a little bit, like me. Like I'm 52 and people, do get shocked. Get 52. Yeah. So yeah, it does. So it is important. It does help, and I have looked after my skin all my life in a way, जिसे कहते हैं ना कि वो कराना जिससे काम slow हो जाए. Not just these serums, like whatever the best you can do for yourself, like even home remedies are good. अगर आप ये जो unfortunately self medication और जो pharmacy पे जाके जो formulations आजकल available हैं, these sort of things are not good. What about retinol? अब वो कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है? Retinol, आप जो भी products लो, either it's a retinol, sunblock, moisturizer, whatever it is, make sure कि वो medically approved
और ये ओवर द काउंटर फैंसी प्रोडक्ट्स ना हो, इवन वो बहुत कोई फेमस फैंसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप वो प्रोडक्ट्स लें जो कि मेडिकली अप्रूव्ड हैं। वो कौन से होते हैं? There are many, CeraVe, Cetaphil, Eucerin, and all these products are at least. लेकिन जैसे पाकिस्तान में अगर मैं केमिस्ट की शॉप में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे रेटिनॉल क्रीम चाहिए, so they give me a tube. वो ज़्यादा बेहतर है rather than going for all these fancy जो लोकल रेटिनॉल्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं, जो इवन इंटरनेशनली वहाँ पे भी ऑइंटमेंट मिलती है डिफरेंट के नाम से चीज़ें। वहाँ पे तो रेटिनॉइड्स तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन तो ये क्या, चले लेट्स से कि कोई अपना रेटिनॉल जर्नी शुरू कर रहा है, एक तो किस एज से स्टार्ट करना है और किस तरह उसको आपने सारी जिंदगी मेंटेन कर? 25 after 25 is the right time to start your retinols. Basically आप बहुत लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हो, 0.1 से आप स्टार्ट करते हो और आप देखते हो कि आपकी स्किन किस तरह से उन एक्टिव्स को लेके बेयर कर पा रही है, आपका बेयरिंग लेवल क्या है, स्किन सब चीज़ें उसको, अर्ली सब एक्नी ब्रेकआउट्स और ड्राइनेस, ये बहुत कॉमन सब चीज़ें होती हैं। यू हैव टू एनालाइज। यूजुअली आप स्टार्ट करते हो तो रेटिनॉल अगलीज होती है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो तो एकदम आपके वो दाने भी जो अंदर दबे होते हैं निकल आते हैं। हाँ, तो आपकी स्किन यूज्ड हो रही होती है एक्टिव्स के। once a week से आप स्टार्ट करते हो, आप एनालाइज करते हो, slowly एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट, एंड व्हेन योर स्किन इज यूज्ड टू ऑल दीज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप लो पोटेंसी पे रहते हो ताकि आपकी स्किन रिएक्ट। पहले आप हफ्ते में एक दफ़ा करते हो, फिर थोड़े अरसे बाद दो दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। दिस इज लाइक फॉर एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 25 पे स्टार्ट कर रहे हो तो 2 times इन अ वीक इज मोर देन एनफ। किस एज तक? एज लॉन्ग एज यू कैन। तो उसके बाद कब इसको ज़्यादा करना है? ज़्यादा कब करना है? फॉर एग्जांपल अगेन एक यंग स्किन है, एक यंग स्किन के ऊपर 27 में भी लेकिन स्किन बहुत अच्छी है, उसके ऊपर कोई नहीं है और वो उसके एजिंग को अच्छा रखा हुआ, तो यू कैन इंक्रीज द टाइमिंग, लाइक आप उसके 2 की जगह 3 दफ़ा कर सकते हो, लेकिन उसको ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसकी पोटेंसी को। बट अगर आप 27 की हो लेकिन आपकी स्किन बहुत एज कर रही है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो उसके और आप बहुत अरसे से यूज़ भी कर रहे हो और आपकी स्किन आप रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है एंड यू आर नॉट एबल टू सी कि आपको वो बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। डॉक्टर साहब, मैं आज तक जिस भी डॉक्टर के पास गई हूँ, किसी ने मुझे रेटिनॉल यूज़ का ना बताया है ना लिख के दिया है। जो उनके पास अवेलेबल ट्रीटमेंट्स होती हैं वो वही मेरे पे परफॉर्म करते हैं। तो हमने तो ये सुन के स्टार्ट की जर्नी, लेकिन डू यू रिकमेंड कि इन सब चीज़ों के लिए यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क देम कि मैंने किस तरह शुरू करनी है, क्या ये है? और basically it is very important because sometimes your skin is not ready for that actives या उन serums के लिए आपकी स्किन नहीं होती है suitable and you are just hearing from here and there कि आपने ये भी लगा लिया, आपने ये भी लगा लिया। वैसे बैक एंड टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैटनोवेट और ये स्टीरॉइड्स एंड मैं वो हूँ ना, हाँ, सो ये बहुत ज़्यादा तो वो सारे मुंह जो पे सुनता था। स्पेशली आई वुड लव टू टॉक अबाउट ऑल दीज वाइटनिंग क्रीम्स जो एक जो इवन नॉट जस्ट द फॉर्मूला क्रीम में मिला के, you won't believe, I can easily say 40 to 50% patients who are coming to us for pigmentation, they are उनको बेसिकली यही फार्मूला ख़ानदानों में घरों में ये यूज़ होने की वजह से उनकी स्किन, बिकॉज स्किन बैरियर आपका डैमेज हो जाता है, उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है कि उस वक्त तो आपने गोरा होना है, चिट्टा होना है, एंड देन लेटर ऑन यू सी द वर्स्ट इफेक्ट वंस एज आई मेंशन अर्लियर कि क्रॉनिक डिजीज़ है, वो तो आप हो जाते हो, लेकिन वंस यू स्टॉप यूजिंग ऑल दीज क्रीम्स एंड आपको उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा वर्स देखने के लिए, एंड देन आपकी स्किन रेजिस्टेंट भी हो जाती है ना, इट डजंट वर्क एनीमोर, और फिर आपको और उसको हाई पे लेके जाना पड़ता है। तो इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी स्किन एनालाइज कराएं कि आपके लिए क्या सूटेबल है। बेसिक चीज़ें आपकी रूटीन में ज़रूर होनी चाहिए, जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र, गुड मॉइस्चराइज़र, गुड सनब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ साथ आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट है आप वो डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। एग्जैक्टली। अच्छा, जो मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बाद आई एम यूजिंग योर क्रीम्स, तो उसमें तो आपने ऑलरेडी रेटिनॉल डाली हुई है, सो इट्स सो इजी फॉर मी ना कि विटामिन सी सीरम
than whatever the pigment cream I use, और उसके ऊपर मॉइस्चराइज और मैं सो जाती हूँ। और सुबह भी आपको सिर्फ वो लगाना है अपनी विटामिन सी, देन क्रीम एंड अ गुड सनस्क्रीन विच यू गिव। उसमें तो मुझे मेकअप की भी जरूरत नहीं होती बिकॉज इट्स लिटिल कलर्ड एज वेल, टिंटेड, सो इट्स अमेजिंग। और इतनी ही सिंपल स्किन केयर होनी चाहिए बिकॉज वो जितना कॉम्प्लिकेट करते, मुझे तो जब वो एसिड्स इन हुए थे तो कौन सा पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, कौन सा तीसरा, it's very confusing. A lot of time patients are like, you know, like आपके home के, ये भी एक बहुत important चीज़ है which I would like to talk about. Treatment आप दुनिया में कोई भी कराएं, if you don't have a good home care maintenance treatment, any treatment and every treatment is useless for you. Because आप कोई भी जब treatment कराते हो तो उसके after effect को उस treatment के results को maintain करने के लिए you do need something safe, permanent, long lasting, and regular. Regular consistency is very important. You have to be consistent. If you're not consistent, obviously if you have a white canvas and आप ये नहीं सोच सकते कि even if you're not using it ख़राब नहीं होगा, ये गंदा नहीं होगा, obviously हो जाता है, grey हो जाता है, because atmosphere है, चीज़ें हैं, and you're exposed to so many things. So skin is also like that. You have to maintain it. So maintenance के लिए बहुत important है कि simple and basic होनी चाहिए. A lot of time patients are like, why your home care, like even the products which we are giving to a patient, why those products are also expensive, rather than giving you 10 different products. अब आपने ये भी लेना है, ट्रांसमिक भी लेना है, विटामिन सी भी लेना है, आपने रेटिनॉल भी लेना है, you will go crazy. At the end of the day you will be like कि मैं इतनी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती। तो आपने जो चीज़ अगर 1 साल करनी है ना, आपने 1 महीने में उसको एंड कर देना, and then you won't be able to continue for a good period of time. So just to make it simple and easier, we prefer कि पेशेंट को वो चीज़ें दी जाएँ जो कि सेफ़ हो, रिजल्ट भी दें और उनके मल्टीपल एरियाज़ को टारगेट करें। So how important is cleansing for your skin? Very important. अगर आप again एक आपके पास वाइट पीस ऑफ क्लॉथ है एंड यू थिंक कि आपने यूज़ भी करना है, उसको वॉश भी नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल वो वाली बात है कि स्किन you're using, so cleansing is very important. Overly आप एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए स्किन पे, स्क्रब्स वगैरह होते हैं, नो, बिकॉज आपकी स्किन डैमेज होती है। ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए स्किन के साथ। स्किन योगा, स्किन मसाजेस इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। They are actually. Does it work? Yes, it is very good because it increases your blood circulation, lymphatic Massages drainage. तो मैं समझ गई, but what about yoga? It helps you. Yes, everything is very important because आपका lymphatic drainage increase होता है, आपका circulation increase होता है, जब आपकी muscle elasticity improve होती है, आपका collagen because effective होता है। So how long should you massage your face? And how many times in a week? Every day, if you can do it, or 3 times in a week for 5 to 10 minutes is good enough. Okay. 5 to 10 minutes good. And it should go upwards. Depending, like this one, आपकी जो facial movement होनी चाहिए, upward होनी चाहिए, यहाँ से आपकी side way होनी चाहिए, neck की भी upward ये होनी चाहिए। So it's like कि जब रात को आप अपना moisturizer या night cream लगाते हैं, तो 10 मिनट के लिए इसको massage कर लें। Gentle है, और वो stones होते हैं, do they work? Again, वो आपको basically rather than using your own hand, आप एक cold करके उसको आप use कर रहे हो, rollers and all that. Yeah. Okay, excellent. आपकी क्या skin care है? You have, I mean, मैंने जब आपको पहली में I was expecting कि मेच्योर सी कोई डॉक्टर होगी, दुबई से आई हैं, तो मैं तो कहा ये तो कोई वैसे तारे कमीन से बाल कटवाने आई हैं, बिकॉज मैं वहीं पे आपके से में you see patients there at Tariq Amin's at Awari. So मैं तो बिल्कुल मेरे ज़हन में भी नहीं आया। You are a beautiful माशाल्लाह, और इतनी प्यारी स्किन है आपकी, poreless. So what do you do? I'm blessed. That's all I can say. But along with that, I do take care of my skin. I do try. Obviously, it's a skin. So sometimes और आपके 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह, में तो यकीन ही नहीं आया। Alhamdulillah, yes. So I'm blessed. I do try to take care of my skin as much. Skin care is more important than any sort of makeup. Like I like to invest myself in a good skin care rather than buying too much of makeup and too many and things. That should be the key because वही मैं कह रही हूँ, पहले जो मुझे यूं पंप करके, अब मैं एक पंप पे हूँ, एक पंप से मेरी स्किन कवर हो रही है। And I would like to give this credit to my mother because I've seen my mother whole her life keep moisturizer and all that, very important. So since I was a kid, I was using good moisturizer and everything.
This is what I also follow for my own kids. Sunblock is very important. I do apply sunblock for my kids also whenever they're मतलब going. वही कि अगर आपके बच्चे 6 महीने के बाद अगर बाहर जा रहा है Yeah. तो आप Sunblock लगाओ. और उनके बच्चों के अलग मिलते भी बिल्कुल. हैं, ऑर्गेनिक भी मिलते बिल्कुल, हैं. बिल्कुल. That's a must. Very must thing. And in the morning, I'm usually using vitamin C with hyaluronic acid, mucin serums, a good moisturizer. I like to keep my skin hydrated. Depending कि टेम्परेचर क्या है, किस एरिया में आई एम, लाइक इफ़ इट्स अ कोल्ड एरिया देन मेरी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, तो आई ट्राई कि उसको जितना मैं हाइड्रेट कर सकती हूँ डिफरेंट. हाइड्रेशन के लिए आपको वैसे क्या करना है? क्रीम्स तो आपने लगा ली, बट जैसे मेरी डिहाइड्रेटेड स्किन है तो पानी भी मैं बहुत पीती हूँ. सो व्हाट एम आई लैकिंग? समटाइम पेशेंट की स्किन में वाटर हाइड्रेशन इतनी ज़्यादा सब चीज़ें करने के बावजूद भी नहीं हो पाती, बिकॉज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लेवल्स होते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट का डिफरेंट पीएच लेवल की वजह से भी पेशेंट की स्किन हाइड्रेटेड और हाइड्रेशन लेवल पर डिफरेंट वेरी करती है. इफ़ यू ट्राइंग योर बेस्ट, डिपेंडिंग कि पेशेंट की कंडीशन क्या है. अगर आपकी स्किन उसके बावजूद भी नहीं, इफ़ यू आर यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइज़र में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हाइलुरोनिक ज़्यादा है, जिसमें ग्लिसरीन है, चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, अपनी सर्कमस्टांसेस को देख के भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो. तो आप जिस सर्कमस्टांसेस में रहती हैं, तो वी वर डिस्कसिंग बिफोर, तो यू मेंशन्ड यू वन यूजिंग ट्वाइस अ डे a good moisturizer. Yeah. So you need to add more if you still feel that your skin is dehydrated, because maybe your skin needs more hydration comparatively to others. Like your skin. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्किन के लिए 3 ऐसी चीज़ें बता दें जो बहुत ज़रूरी हैं. So it would be a moisturizer, Yes. sunscreen, and third, If you're above 25, retinol. retinol. These are Must. a must. अब सनस्क्रीन की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमें यहाँ पे हमारे पास इतनी चॉइसेस तो नहीं है कि सिलिकॉन बेस्ड भी हो, तो जेल बेस्ड भी हो, तो फ्लां भी हो. वो वाइट जो जिंक का इफेक्ट ऊपर आता है, तो वो लोगों मतलब वो प्रेजेंटेबल तो नहीं है. अब मैं दोपहर को वो लगा के कहीं जा तो नहीं सकती, क्या करें फिर? White cast the sunblock which has white cast, and the sunblock which has tinted base. Tinted sunblock is much better compared to the white one, because it gives you more I protection. mean, yours is amazing. वो तो it works like Yeah. makeup, क्योंकि दिन Yeah. में मैं जब भी जाती हूँ Yes. तो वही ऊपर हल्का सा पाउडर and I'm done. Yes. Yeah. So वैसे भी फॉर प्रोटेक्शन वाइज भी आपको टिंटेड वाले जो होते हैं या जो जेल बेस्ड या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं कंपैरेटिवली टू वाइट. वो the oily ones. वो जो वाइट कास्ट छोड़ के Oof, चले जाते हैं, yeah. and a lot of time kids are not comfortable. Yeah. वो Male स्कूल मेरी patients- बेटी, because she has a darker skin when she was young, तो मैं उसको वो तो ग्रे हो जाती थी Yes, बेचारी. exactly. So especially male patient भी comfortable नहीं होते हैं, considering कि they don't want to look ugly or uncomfortable, they don't want to feel uncomfortable. टिंटेड वन आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं और वो आपकी स्किन पे बहुत ऑब्वियस भी नहीं होते. I don't know if they are available in Pakistan. बायोडर्मा का है, there are many companies. Okay, I've started that. Yeah, And वो जो पावर ऊपर लिखी हो 30, 50, Yes. 100 फलाना, डिपेंडिंग कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके नहीं, which is that you think कि जितना ज़्यादा high हो, isn't it better? नहीं, इस तरह से नहीं होता. वी हैव टू सी सो मेनी थिंग्स, बट फॉर नॉर्मल स्किन 30 SPF, 50 तो SPF. जो आपका है वो कितना SPF है? The one we are giving to our patient is 100+ SPF. So Yeah, but the reason is especially we are giving to those patients जिनकी treatment हो रही है, जिनको जिनकी different स्किन पील होके फ्रेश चीज़ें हो रही हैं, and I do use it on myself every day. That's my own everyday sunblock, and तो I love आपके में it. तो थोड़ी डार्क नहीं होती. अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है. जब आप इसको स्मर्च करते हो, आप इसको फिंगर से वो करते हो, तो आप उसका कलर लाइट हो जाता है. व्हेन यू आर अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन योर स्किन, देन वो थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा आप डार्कर शेड में जा रहे हो. मेरे लिए तो परफेक्ट है एनीवे. सो आई एम एंटी फिलर्स हैं, उनकी शक्लें ही बदल गई हैं, वो कोई और लगना शुरू हो गए हैं, और इतने बड़े बड़े मुंह हो गए हैं लोगों के, इतने बड़े बड़े होंठ बाहर निकले होते हैं. So basically when fillers were introduced, the reason behind it was कि पेशेंट की asymmetrical अगर facial features हैं, structure है, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिलर्स
we started to treat the use patient fillers for to correction treat of correct. symmetry. Yes. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट है एंड जो परफॉर्म करने वाला डॉक्टर है, अगर उसकी टेक्निक सही नहीं है और पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि दे वांट टू गो ओवरफिल्ड, बेसिकली ओवरफिल्ड सिंड्रोम भी इसको कहते हैं. और people are like sort of addicted to it. Yes, they are. So a lot of time what is happening कि पेशेंट यहाँ पे भी, दुबई में भी, they love getting all these Russian lips and it's a personal choice. But this Even is in Dubai, people love getting fillers and all that, these procedures. लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं. पर्सनली आई डोंट लाइक टू परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स. तो बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मुझे उनको वापस भेजना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इन्फॉर्म देम कि आई एम नॉट गोना परफॉर्म समथिंग कि आप कल को बाहर जाके एंड देन यू विल टेल समवन, इफ समवन विल आस्क यू हु हैज़ डन द प्रोसीजर ऑन यू एंड यू विल से डॉक्टर फिज़ा ने मेरे फिलर किए हैं चीज़ें. सो आई एम नॉट गोना, यू नो, मैं अपना खुद भी वो चीज़ नहीं करना चाहूँगी जिससे जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जिस पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. तो आई डोंट लाइक टू परफॉर्म दोज प्रोसीजर्स. फिलर्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो यूज़ है वो मिसयूज़ में चला गया है. डॉक्टर की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे नीडल से करना आप सेफ़ नहीं होता है, लेकिन नीडल से करना बहुत इंस्टेंट होता है, इजी होता है. ये टेक्निक हर किसी को आती भी नहीं है कि कैनुला से जाके आप फिलर्स करो. तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर परफॉर्मिंग फिलर्स विद नीडल. fillers look natural? Yes, definitely. You can, as I said, कि फिलर्स यूज़ ही इसलिए होते हैं कि आपकी एसिमेट्रिकल और आपकी जो अगर कोई कंडीशन है उसको करेक्ट किया जा सके. For instance, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ. Do I need fillers? Just a little bit under eye, just to correct. अगर आपका tear trough थोड़ा सा आ रहा है, you don't need it because you are already aging with grace. Okay. अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा, एज आई सेड कि अगर आपका पेशेंट का है कि उसने सब कुछ एक 50 पे भी बिल्कुल यंग स्किन की तरह, जॉ लाइन उसको परफेक्ट चाहिए, उसको फैट लॉस जो उसका वेट विद एज हो रहा है वो नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल हर चीज़ करना है, देन आप ओवर द बोर्ड जाके सब चीज़ें करा तो सकते हो, बट यू माइट एंड अप लुकिंग चिंपैंजी और या सो इट इज़ अ पर्सनल चॉइस कि आप नेचुरल में जाके आप थोड़ा जहाँ पे आई वुड वांट, मेरी कोई अगर डेफिनेशन आती है बट आ सकती है, आने को वो आ सकती है, बट इफ़ यू आर ओके, एज फार एज यू आर ओके, वी आर ओके. इफ इट इज़ कंसर्न फॉर यू, इट इज़ समथिंग कि आपको खुद अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, देन वी कैन जस्ट मुझे करके दिखाएं देन कि मेरे पे क्या फर्क पड़ता है एंड हाउ नेचुरल इट लुक्स. एक और बहुत ज़रूरी बात है कि फिलर्स दे डोंट डिसॉल्व, राइट? वो वहीं रहते हैं ऑल योर लाइफ? No. The one you're talking about, those are permanent fillers, and it's a crime to perform permanent filler. Internationally, it is a crime. You can go to jail if you're doing permanent fillers. Oh my God. Because permanent filler can be, you can die because of permanent filler. आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सो परमानेंट फिलर, इफ़ समवन हैज़ गॉटन डन, लाइक पहले बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जब इनिशियली जब फिलर्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो बहुत ज़्यादा परमानेंट फिलर्स किए जाते थे. और परमानेंट फिलर कभी भी इसी वजह से, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन कि आप वो कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले मेक श्योर कि प्रोडक्ट इज़ गुड एंड दोज प्रोडक्ट आर FDA अप्रूव्ड एंड यू आर यूजिंग द ऑथेंटिक वंस. बिकॉज कभी भी जो FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते जो रिसर्च के बगैर हो, जिसमें पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल ना रखा जाए. तो जो परमानेंट फिलर्स पहले होते थे वो कभी भी आपको कोई रिनॉन्ड कंपनी या इस तरह की वेरीफाइड कंपनी से आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. एंड व्हाट अबाउट थ्रेड लिप्स? थ्रेड लिप्स आर गुड, इज़ अ गुड ऑप्शन. मुझे तो कोई फर्क नहीं. अच्छा, मैंने जब करवाया मुझे ये लगा कि मेरी स्किन मतलब स्वेल होके थोड़ी ऊपर ज़रूर गई, बिकॉज ऑब्वियसली उतना वो होता है, लेकिन जब वो स्वेलिंग नीचे आना शुरू हो गई वही था जो पहले. ओके, सो डिपेंड करता है कि जैसे फिलर्स, थ्रेड, इन सब चीज़ों के डिपेंड ये भी करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है. ओके. फिलर कुछ लोगों की इट कैन लास्ट 8 to 14 months, 18 months. किसी की बहुत जल्दी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. द रीज़न है किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं. आपका फास्ट सब कुछ हो जाता है, फैट बर्न एंड सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है. थ्रेड्स अगेन, दे आर डिफरेंट कंपनीज, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिपेंड
कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपने कौन से थ्रेड्स कराए थे और आपको जो लिफ्ट, बेसिकली थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही सिर्फ लिफ्ट देना, फिलिंग नहीं दे सकते। थ्रेड का काम है लिफ्ट देना और वहीं पे कोलेजन इलास्टिन प्रोड्यूस करना। बट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हैं थ्रेड्स की भी, डिफरेंट थ्रेड डिफरेंट काम करता है। वही अगेन मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे थ्रेड 70,000 से लाख रुपए तक हो जाते हैं। जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है वो इजीली इट गोज अबव 100K। ओके, तो अगेन इट्स कि आप कौन से थ्रेड यूज कर रहे हैं एंड व्हाट टेक्निक इज बीइंग यूज्ड। अब आ जाते हैं दुनिया सॉरी टू कट यू, बट स्कार्स के लिए भी हम थ्रेड यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, बिकॉज उसमें मैश सॉर्ट ऑफ हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं ताकि उसी एरिया के अंदर आपके जो कोलेजन इलास्टिन है वो प्रोड्यूस हो, तो उसकी स्कार की जो डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाए। कभी भी जब स्कार, अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन सरफेस है और ये आपका स्कार का डेप्थ है, तो जब हम फिलर करें, हम कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट की करते हैं तो वो स्कार की डेप्थ रिड्यूस हो जाती है, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो उसकी जो आउटलाइनिंग है या उसकी जो आउटर सरफेस है वो ख़त्म हो जाएगी। okay. आपकी लेकिन काफ़ी हद तक इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि पेशेंट को वो जो एक कॉन्फिडेंस जो मेकअप और जो चीज़ पेनिट्रेशन है, जो कि ऑब्वियस एक जो गड्ढे वाला फीलिंग आती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ऑलराइट, अब आते हैं पूरी दुनिया के सबसे बड़े मसले पे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, दैट इज हेयर लॉस। स्किन भी आप बर्दाश्त कर लेते हो, बुरी मेकअप कर लेते हो, लेकिन जो डिप्रेशन और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हेयर लॉस से आता है, सो क्या दुनिया में हो रहा है इसके लिए और आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स? मेडिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट अब बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। अगेन कंसीडरिंग कि क्या सेफ़ है, क्या सेफ़ नहीं है, क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा हेयर लॉस के कॉजेज़ होते हैं, रीजंस होते हैं, कंसीडरिंग सारे जितनी भी टाइप्स हैं, कंसीडरिंग पेशेंट क्या है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं। आई लाइक टू परफॉर्म ट्रीटमेंट इन कॉम्बिनेशन। जस्ट लाइक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम सारे हेयर लॉस वाले पेशेंट को PRP कर देते हैं। अच्छा, PRP के अंदर भी बहुत ज़्यादा ना तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज PRP so painful. 100 पेशेंट्स में से बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनका प्लाज्मा अच्छा होता है। सो अगर आपका प्लाज्मा इतना अच्छा नहीं है क्वालिटी में, एक नॉर्मल प्लाज्मा है जिसमें इतने ज़्यादा स्टेम सेल और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स नहीं हैं, तो वो नहीं इतना इफेक्टिव होता, तो आपके सिर्फ टाइम और पेशेंस और पैसे ज़ाया वेस्ट होते हैं। PRP can be helpful for you, but we have to combine it with something. Even when I am doing PRP on my patients, so we combine PRP with different things. We combine it with different stem cell, with different products and different components to achieve best results. ताकि एक combination में जो आपको benefits मिल सकते हैं वो एक चीज़ से नहीं मिलते हैं, and उसकी वजह से आपका number of sessions भी reduce down हो जाते हैं. So we have treatments. We have many treatment. Mesotherapy, we have hair regenerative therapy and treatment, and we are about to introduce one of the best treatment in Pakistan for hair loss, especially for male patients. It's a combination of treatment, home based treatment and clinical based treatment. So जिसके अंदर I can share some pictures of my patient and you can see visible difference in few months. Oh wow. And age is not a factor? And no, age is a factor, but obviously with age आपके हेयर फॉलिकल, आपकी बॉडी के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो सब चीज़ें कम होना शुरू होती हैं। बट यंग एज में ही बहुत सारे पेशेंट होते हैं, स्पेशली फॉर यंग एज, लाइक अप टू even if it's like genetically, इट कैन हेल्प यू। जो चीज़ इम्पॉसिबल थी अब वो एटलीस्ट पॉसिबल हो चुकी है। अगर किसी का बिल्कुल हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया कि बोल्ड हो गए हैं और बिल्कुल उनका हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, अब उनके पास आइदर एक ऑप्शन है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाए, अदरवाइज उनके पास, और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी तो यू नीड डोनर एरिया ना। बट अगर आपका वो भी नहीं है, एक आपके पास, अगर आप यू आर एंड अप विद ओनली वन ऑप्शन कि आपके पास सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे सरफेस के ऊपर PRP मेसोथेरेपी कोई काम नहीं करती अकेले। तो we have something amazing for our male patients especially, but we do have for female patients. मुझे बताएं ना, आपके लिए भी है। Because menopause के बाद तो स्पेशली मेनोपॉज के बाद तो आपको
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो अपने ज़िंदगी में, इट्स नॉट लाइक ए पेशेंट आर कमिंग व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, मुझे क्या हो गया है। मेनोपॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर एक औरत को, एक फीमेल पेशेंट को गुजरना है, एंड वी कांट डू मच अबाउट इट, वी कैन ओनली टेक केयर ऑफ इट नाइसली। सो जस्ट टू टेक केयर ऑफ इट we do have treatments for that, and it can cater you and it can help you to some extent कि at least आपको you feel confident, you feel happy about it, वो चीज़ आपकी stop हो सकती है। So I'm on minoxidil now. Minoxidil, yes. And it has done wonders. It is a wonderful thing, and it can show some wonderful results also. अच्छा, lastly मुझे बताएं, obviously you're a doctor, तो you must have touched and transformed lives, क्योंकि skin is एक मेजर आपकी जिंदगी की, आपका चेहरा। तो tell me about these patients. If it, I'm somebody, मुझे बहुत feel होता है that I'm just trying my best. मेरे लिए आप हैं, like my family, my patient, everyone is equal to me, because when you're coming to a doctor, you're putting your trust in that person. Yeah. You're not putting a trust in the clinic or someone. आपको मुझ पे trust है और आप आते हैं. I have a lot of patients. I feel obliged and I feel thankful, but it is a pressure also on me कि patient आके बहुत दफ़ा इस तरह करते हैं. They're sharing their stories with me कि they went for Umrah, they went for Hajj, and they were sitting there and crying कि Allah Ta'ala please help me. And Alhamdulillah, when I see my patients happy, it makes me feel happy. And I have many patients who have been suffering depression, and they were not they don't want to get married, और बहुत सारे उनके दूसरे different issues थे. When I see them, when I meet them, it makes me feel that I am so blessed to be a doctor, and Allah Mia has chosen me to be one of them. Just say at least anyone can take the benefit out of it. So it's amazing. Alhamdulillah. Really? Yeah, it feels I'm blessed. so happy with my results. So I am one of those as well. Thank you so much. और अब हमारी जो अगली ट्रीटमेंट है Looking हम वो forward. करेंगे, and then I'll share my journey of that as well. मुझे तो मेरी डॉक्टर अब मिल गई है, so मैंने इसलिए आप तक इनकी रिक्वेस्ट करके ये शो किया है कि जो फ़ायदा और जो कॉन्फिडेंस मुझे इनके साथ मिला है लाइफ में कि मैं आंखें बंद करके अब इनके पास जा सकती हूँ. तो जो भी आप में से चाहता है, you can go and consult her. Actually, she is amazing. Thank you. I came to Fiza about a month ago. I think it was the 30th of April. And for me, it's a life-changing experience. Absolutely. I had melasma on my forehead and my cheeks, and I had a little bit of texture on my skin. I came to Dr. Fiza because I had really bad melasma issues. मेरे ये पूरा एक black patch था इधर, पूरा black patch था इधर. अल्लाह का बहुत शुक्र है that my skin has really improved. And I'm here at Dr. Fiza's clinic. She's specially here from Dubai. हम मीडिया में हैं तो हम लाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. कैमरे के अंदर जब कैमरे के लिए हम करते हैं तो there are a lot of lights. We go out in the sun to shoot. सारा दिन स्टूडियो में बैठना, heavy lights. उसकी वजह से स्किन की पिगमेंटेशन और ये स्कारिंग थोड़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है. सो समवन सजेस्टेड कि डॉक्टर फिजा से आप एक दफा मिलकर देखें और एक ट्रीटमेंट कराएं. व्हेन आई सॉ हर वीडियो एंड हर प्रोफाइल एंड व्हेन आई लुक्ड एट द रिजल्ट्स आई सेड ओके आई गो फॉर दिस. ये मेरी 10 साल पुरानी पिगमेंटेशन है और मैंने दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो छाइयों का इलाज नहीं है. सिर्फ यहाँ से मुझे उम्मीद मिली है उस दिन, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी. जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाई भी हूँ. जैसा मुझे मैम ने कहा था उससे भी बढ़ के मुझे रिजल्ट मिला है.